एक मिनट, ये बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, इन सबको मैं एडमिट कर लूँ। ठीक है भाई, कंटिन्यू करते हैं। कल हमने जहाँ से देखा था वहीं से आगे स्टार्ट करता हूँ। एनपीएम मैंने स्टार्ट किया था, हुआ है या नहीं ये देखें। ठीक है भाई, ये हमने कल देखा था। मैंने आपको सबसे पहली चीज़ कल जो बताई थी, ये राउटिंग नॉर्मल जो की थी वही करके दिखाई थी। इसके अंदर फर्स्ट कोड जो मैंने आपको बताया था वो नेवलिंक का था, और नेवलिंक का कोड आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ कंपोनेंट्स में और नैव बार में। ठीक है, नैव बार के अंदर यहाँ मैंने आपको दिखाया था नैव की जगह मैंने यहाँ नेवलिंक यूज़ किया है। उस नेवलिंक से होता क्या है कि जब हम इस नेवलिंक को लगाते हैं तो हमें एक एक्टिव की क्लास मिल जाती है। यानी कि मैं सर्विसेज पे क्लिक किया है, सर्विसेज को अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पर मुझे एक क्लास देखने को मिलेगी एलिमेंट्स के अंदर, क्लास एक्टिव। अगर मैं साथ ही होम पर क्लिक करूँ, होम, तो अब ये मैंने सर्विसेज पे क्लिक किया हुआ, सर्विसेज से क्लास एक्टिव हट चुकी है। तो इस एक्टिव क्लास को टारगेट करके इस पर मैं जो है मुख्तलिफ स्टाइल्स वगैरह अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आ जाऊँ मैं app.css में, और मैंने डॉट एक्टिव की क्लास को एक्टिव करके यहाँ पर ये दो चीज़ें इस पर अप्लाई की हैं। सेम ये दो चीज़ें जिस तरीके से अप्लाई की यही बता रहा था। अब आते हैं यहाँ पर नैव बार पे, ये नेवलिंक लगाया। बाकी ये तो पुरानी क्लास का काम है, इसके अंदर मैंने राउट बताया आपको, और ये वीडियो कल की जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने भेज दी है। यहाँ तक काम कैसे किया हमने, 404 एरर भी मैंने समझाया था कि अगर पाथ में जस्ट स्टेरिक दे दो तो जो पाथ मैच करते हैं वो तो चलेंगे, लेकिन जो मैच नहीं करते उनके लिए वो एरर दे देगा। यहाँ तक ये हमने कल की क्लास में देखा था। आज मैं इसी क्लास को यहीं से आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, आज हमने एक चीज़ देखनी है लाइन बाय लाइन। पहले यहाँ आता हूँ मैं, और जब आपने टर्नरी ऑपरेटर वाला भी बताया था ना जी, टर्नरी ऑपरेटर वाला। हाँ, टर्नरी ऑपरेटर, वो तो टर्नरी ऑपरेटर तो हमने पहले देखा हुआ है। मैंने इसकी कंडीशन बताई थी कि अगर वो नाम मैच करता है, जैसे प्रोफाइल पे आ जाऊँ, मैं प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ और प्रोफाइल में आने के बाद लिखता हूँ बिलाल, इंटर करता हूँ तो बिलाल सक्सेसफुल, और एक और नाम रखा था शायद असद था, ये लिखता हूँ तो ये दो एक्सेप्ट करेगा। अगर इसके अलावा मैं कुछ और लिखता हूँ तो वो चीज़ नॉट फाउंड देगा कि यूज़र अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर आऊँ और आपको मैं कल प्रोफाइल का अगर कोड दिखाऊं तो आप प्रोफाइल के कोड को देखेंगे। इसके अंदर आपको ये दिखेगा कि मैंने यहाँ पर आपको यूज़ पैरम्स दिखाया था। यूज़ पैरम्स कैसे यूज़ करते हैं, फिर इस पैरम्स के अंदर यहाँ का डेटा लिया था, ये जो ये आ रहा है डॉट कॉलन नेम, जो कि प्रोफाइल के आगे वाला नेम है। फिर मैंने इस नेम को कनेक्ट करके यहाँ से कंपेयर करवाया था। अगर ये नेम एरे के अंदर जो नेम मौजूद है उससे, देखो इंक्लूड्स पैरम्स डॉट नेम, यानी कि पैरम के अंदर से जो नाम आ रहा है वो अगर यहाँ पर होता है, इनमें से किसी से ही मैच करता है तो प्रिंट करा दो वो नाम, और अगर नहीं है तो नॉट फाउंड दे दो। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई की है मैंने कि अगर इनमें से कोई भी नाम दिखता है, जैसे बिलाल, ठीक है तो बिलाल है, असद है, फरहान है, इन तीन नामों के अलावा अगर मैं कोई भी नाम लिख दूंगा, बिलफर्ज तलहा लिख देता हूँ, तो ये नॉट फाउंड। लेकिन अगर यहाँ पर मैं तलहा ऐड कर दूँ, तलहा सेव कर दूं, अब यहाँ पर आऊँ और तलहा लिखकर एंटर करूँ तो तलहा का नाम भी हो जाएगा प्रिंट, क्योंकि तलहा भी फाउंड हो चुका है। लेकिन अगर इसके आगे मैं कुछ और लगा के एंटर करता हूँ तो यहाँ पर क्या करेगा, मुझे एरर देगा। सॉरी, ये इसने एरर नहीं डिस्प्ले करवाया, एल्स की कंडीशन में अच्छा ये सॉरी, ये मैंने गलती से वहाँ पर जो वो ये किया तो नॉट फाउंड शायद मिट गया, इसलिए नहीं था, वो लिखते हुए हाथ से जो है वो मिट गया तलहा। अब अगर इसके अलावा कुछ लिखूंगा यहाँ स्लैश और कुछ और लिखूंगा तो वो उसका एरर उठाकर मुझे दे देगा कि यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, और अभी कोई और एडमिट आया है, ठीक है भाई, चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा, अब मैंने यहाँ तक ये चीज़ देख ली, आपको बता दी किस तरीके से काम करता है। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमने और समझनी है। जैसे मैं आ जाता हूँ बिलफर्स होम पर आ गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ एक बटन हो, ठीक है, यहाँ नीचे क्या करूँ, बटन बना दूँ और उस बटन के हिसाब से चलो। एक बटन बना देता हूँ, मैं होम पर आता हूँ। अभी सिंपल एक पर होम पर मैं आपको समझा दूंगा, बाकी आपको समझ आ जाएगी किस तरीके से इसको काम करना है। होम को आई थिंक मैंने मैन बनाया हुआ था, ठीक है, मैन होम है। और यहाँ मैं एक काम करता हूँ, एक बटन बना देता हूँ और मुझे इसको रैप करना पड़ेगा, या फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ बिलफर्स बटन एक है, गो टू कॉन्टैक्ट कर देता हूँ, या जो पेज मैंने बनाया हो गो टू सर्विसेज कर देता हूँ, गो टू सर्विसेज। ठीक है, ये
अब ये आ गया। मैं चाहता हूँ यहाँ जब गो टू सर्विसेज पर क्लिक करूँ, और एक काम करता हूँ यहाँ 1 से 2 BR डाल देता हूँ, थोड़ा सा गैप को। मैं चाहता हूँ जब मैं इस गो टू सर्विसेज पे क्लिक करूँ तो बैक चला जाए या सर्विस वाले पेज पर आ जाइए, तो इसको कहते हैं नेविगेट होना। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर तरीका है, यूज स्टेट। जैसे हमने यूज स्टेट पढ़ा, फिर उसके बाद यूज पैरम्स पढ़ा, तो आज हम एक चीज़ देखेंगे, यूज नेविगेट। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक पेज से दूसरे पेज या किसी लिंक को नेविगेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर आऊँगा, सिंपल लिखूँगा यूज़ नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ये हुक है, कौन सा हुक है, रिएक्ट राउटर डोम का एक हुक है, रिएक्ट राउटर डॉम का, जो कि क्या करता है, पेज को एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाने में मदद करता है। अभी मैं सिर्फ सिंपल यहाँ पर आता हूँ और एक कंपोनेंट बना देता हूँ बिलफर्ड में, कहता हूँ लेट कॉन्स्ट, और मैं कह देता हूँ नेविगेट करेगा ये, जो कि बराबर होगा यूज नेविगेट यूज नेविगेट, ये इस फंक्शन के। ये ऐसे ही सिंटैक्स है जैसे कल हमने यूज पैरम्स देखा था। यूज स्टेट में क्या होता है, यूज स्टेट के अंदर एरे स्टोर होता है। यहाँ पर यूज स्टेट की अगर बात करूँ तो ऐसे एरे होता है, यूज स्टेट में एरे, और उसके अंदर 2 वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल और एक फंक्शन। लेकिन इसमें क्या है कि सिंपल एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल होगा, आप कॉन्स्ट ले लें, वॉर भी ले सकते हैं या लेट भी ले सकते हैं। और जैसे इसी तरीके से हम अगर यूज पैरम को देखें तो यूज पैरम का भी सेम सिंटैक्स था। अब मैंने नेविगेट उठा लिया, इस नेविगेट का काम क्या होगा कि इस नेविगेट पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये नेविगेट करेगा पेज को, किसी भी पॉइंट पर ले जाएगा। बिलफर्ड में बोल देता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, और इस फंक्शन का काम क्या होगा, इस फंक्शन का काम होगा, सॉरी एरो फंक्शन दे दिया, मैं कर देता हूँ मूव कर देता हूँ फिलहाल, मूव। ये फंक्शन जो है वो मूव करवाएगा, और इस फंक्शन में जस्ट मैंने पास करना नेविगेट, और यहाँ आने के बाद जस्ट रूट पास कर देना कि कहाँ जाना है। अब मुझे जाना है बिलफर्ड्स रिलेटिव पाथ, अगर ले लूँ तो मैं बोल देता हूँ कहाँ जाना है, मैंने सर्विसेज पर, तो मैं सर्विसेज के पाथ को कॉपी करता हूँ और यहाँ सर्विसेज का पाथ दे देता हूँ। अब इस पेज पर जब मैं इस चीज़ पर क्लिक करूँगा तो ये नेविगेट क्या करेगा, इस पेज पर नेविगेट करेगा। यहाँ आता हूँ और इसको अगर मैं करेक्ट लिख रहा हूँ, कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये ऐसे ही चल जाएगा। ऑन क्लिक पे आता हूँ, ऑन क्लिक, और यहाँ कर देता हूँ मूव का फंक्शन चलाना है मुझे, ये सॉरी ये चला दिया। अब मैं आता हूँ, ज़रा चेक करता हूँ सर्विसेज के पेज पर, होम पर आया, गो टू सर्विसेज पे क्लिक किया तो मूव कर गया। जी बेटा पूछें। व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आया है कि वो क्लास में एंटर नहीं होने दे रहे हो। 1 मिनट में दोबारा चेक कर लेता हूँ। हाँ आ गए भाई, मल्टीपल्स थे एडमिट, एक तो 2-2 मिनट बाद यहाँ आता है तो समझ नहीं आता। अच्छा यहाँ पर आ जाता हूँ। अब ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई है बेटा कि किस तरीके से सिंपल नेविगेट कराया। देखो होम सर्विसेज प्रोफाइल, अगर मैं होम पर हूँ तो गो टू सर्विस किया तो यहाँ आ गया। अगर बिलफर्ड में सर्विस पर हूँ और गो टू होम करना चाहता हूँ तो अभी मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ वहाँ आता हूँ अब होम पर, और होम कहाँ है मेरा, मैं होम नहीं सर्विसेज पर आऊँगा। यहाँ पर भी मुझे यही काम करना है, और यहाँ रिएक्ट राउटर डॉम से ऑलरेडी कुछ इंपोर्ट किया हुआ है तो यूज़ नेविगेट यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, और सेम काम यहाँ पर भी बनाना है तो यहाँ पर भी मैं बना सकता हूँ। मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट नेविगेट बराबर है यूज़ नेविगेट के, ये फंक्शन यहाँ पर भी बना देता हूँ। यहाँ पर इस फंक्शन का क्या काम होगा, मैं कर देता हूँ फंक्शन, और मूव नाम का एक फंक्शन होगा, और इस फंक्शन का काम क्या होगा, ये नेविगेट करेगा। नेविगेट कर दो भाई, इसने कहा कहाँ पर नेविगेट करना है, तो अब मैंने कहा कि भाई आप इसको नेविगेट करो स्लैश, और वो था ये, और यहाँ पर मैन पे करना है मैंने, बैक मैन पर आ जाए। ठीक है, सर्विसेज से मैन पर आए, और यहाँ पर भी एक बटन ऐड करना पड़ेगा मुझे। सर्विसेज में आउटलेट लगा हुआ है ना, तो आउटलेट के नीचे या यहाँ कर देता हूँ, बिल्कुल एंड पे कर देता हूँ, यहाँ एंड पे, और ये एक बटन आ जाएगा, और इस बटन का क्या काम होगा, ये ले जाएगा गो टू होम, गो टू मैन कर देता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है भाई, ये आ गया। और एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इस कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ कि नैब बार में जो मैंने होम दिया हुआ है नाम, इसको भी नाम चेंज करके मैन कर देता हूँ। सारा काम मैन पर हो रहा है तो मैन ही नाम दे देता हूँ। अच्छा भाई, अब मैं आता हूँ मैन पर, तो मैन पर सर्विसेज, मैन पर ये है, मैन पर सर्विस के जाने के लिए एक बटन है, गो टू सर्विस किया, यहाँ आ गया।
सर्विसेज पर आऊँ तो गो टू मैन का बटन है, यहाँ क्लिक किया तो मैन पे नहीं जा रहा। देख लेते हैं हम क्या इशू क्या आ फंक्शन रहा है। किया? हाँ, मैंने बटन पे फंक्शन नहीं चलवा रहा, तो ऑन क्लिक नाम का फंक्शन और यहाँ पर कर देता हूँ मूव। जैसे ये चलाया, यहाँ आऊँगा होम सर्विसेज गो टू मैन, ठीक है, पेज नॉट फाउंड। और ये पेज नॉट फाउंड का मतलब ये है कि इसको एरर है। हाँ, मैन तो कोई है ही नहीं, इसके लिए मुझे जस्ट स्लैश पास किया था मैंने। अगर यहाँ हूँ अपनी ऐप में तो मैन के लिए जस्ट स्लैश है, तो मैन पर ले जाए। मैन पर आता हूँ, गो टू सर्विस मैन पर आ जाए, सर्विस मैन, ठीक है भाई। अब प्रोफाइल पे जाना हो तो प्रोफाइल के लिए अलग से बना सकता हूँ। अब ये भी कर सकता हूँ, यहाँ तक तो अब मुझे बात समझ आ गई कि जिस पेज से जिस पेज पर नेविगेट करना हो तो मैं एक बटन बनाकर उस पेज से दूसरे पेज पर नेविगेशन लगा सकता हूँ, किस तरीके से मूव करना है, ठीक है भाई। अच्छा, अब यही काम जैसे मैंने नेविगेशन लगाई है, आपके ध्यान में आ रहा होगा भाई ये तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये पेज का रूट बना हुआ होगा, राउटिंग होगी तभी ये काम होगा। अगर आपके ध्यान में आ रहा होगा भाई ये तो हमने मैन पर हूँ, सर्विस पर हूँ, ये रहा, तो जब मैं सर्विस पर हूँ तो गो टू मैन पे जाने के लिए ये बटन क्यों इस्तेमाल करूँ, सर्विस है ना भाई। आप सर्विस ना बनाओ, ये नैब बार नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बटन है। बिल्कुल ये शो ना हो रहा हूँ नैब बार उस पर, तो नैब बार नहीं शो होगा तो ये चीज़ आप करवा सकते हो गो टू मैन के थ्रू। लेकिन राउटिंग ज़रूरी है, अगर रूट होगा ही नहीं, ये राउट्स होंगे ही नहीं, तो यहाँ पर मैं रूट क्या दूंगा नेविगेशन के लिए, तो रूट तो मस्ट है। तो रूट के बाद में अगर इसको नेविगेट करना चाहूँ। अच्छा, अब एक और काम है कि मैं चाहता हूँ प्रीवियस स्टेज जो है ना वो रिकॉर्ड रहे उसके अंदर, कि भाई किस पेज से किस पेज पर आया था। बिल्कुल सर्विस प्रोफाइल था, बिल्कुल सर्विस था, और सर्विस के बाद प्रोफाइल पे था, प्रोफाइल से सर्विस पे गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ गो बैक पे क्लिक करूँ तो सर्विस पर सर रिकॉर्डिंग ऑन है? जी बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्ड हो रहा है ये पूरा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ गो टू सर्विस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, यहाँ होना चाहिए। बिल्कुल मैं सर्विस पर ही आ जाता हूँ, सर्विसेज पर, और यहाँ पर इसको कर देता हूँ गो बैक। अब ये चीज़ आपने बड़े गौर से समझनी, गो बैक। मैं यहाँ पर आया और मैंने होम पर क्लिक किया, मैन पर, ओके। अच्छा, ये गो बैक मैन पे लगाया हुआ, चलो ठीक है। प्रोफाइल पर आया, प्रोफाइल पे कुछ भी नहीं है फिलहाल। बिल्कुल मैं यहाँ पर आप नाम दे देता हूँ बिलाल, तो बिलाल की प्रोफाइल पर आ गए हम। अब मैं आता हूँ यहाँ मैन पे। अब मैं गो बैक करूँ तो फिलहाल इस पर सर्विस का लिंक लगा हुआ है, यहाँ जा रहा है। मैं तो चाह रहा हूँ भाई प्रोफाइल से गया था ना, प्रोफाइल से वहाँ पे गया था, तो मैं चाह रहा हूँ जो लास्ट स्टेज में यहाँ पे सेव करूँ, गो बैक करूँ तो वहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आपने सिर्फ इतनी सी चीज़ समझनी है कि हमने लास्ट स्टेज पे जाना है। तो आप पाथ को रिमूव करें, जस्ट यहाँ पे लिख दें -1। इसका मतलब होता है कि एक स्टेज पीछे जाना है। अब माइनस के साथ आप -2, 3, 4 लगाएंगे तो वो उतने पेजेस क्या करेगा, पीछे जाएगा। यहाँ आता हूँ और अब मैं इसको यहाँ पर ट्राई करता हूँ, मैन पे आता हूँ। अच्छा, मैंने लगाया किस पर, सर्विस प्रोफाइल पर, प्रोफाइल के बाद मैन पे गो बैक, देखो यहीं पर प्रोफाइल पर वापस आया, हालांकि पहले नहीं आ रहा था मैन पे। और अगर मैं सर्विस पे जाके फिर मैन पे जाऊँ, गो बैक करूँ, सर्विस पे आकर प्रोफाइल पे जाके मैन पे जाऊँ, गो बैक करूँ तो प्रोफाइल पे आकर। तो इसका मतलब ये वाला काम मैं इन सब पे लगा सकता हूँ, जिस स्टेज को सेव करना है। कॉपी करूँ इसी चीज़ को, अच्छा इसमें तो सिर्फ ये कॉपी करना है और सर्विसेज में इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और इसको पूरे को कॉपी करना है और यहाँ भी कर देता हूँ गो बैक। हर पेज पर ये ले आऊँगा। सर्विसेज का प्रोफाइल का जो पेज है मेरा, प्रोफाइल पर आने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है वो पैरम्स वगैरह लगा हुआ है, स्टेट सारी पहले बतानी होती है मुझे। अच्छा, जब भी आप स्टेट्स वगैरह कोई भी डिफाइन करो तो उनको बिल्कुल टॉप पे किया करें, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यूज़ नेविगेट, और ये लगा दिया मैंने मूव करवाने के लिए। और एक बटन वाला पार्ट भी ऐड करना है, मैन से ही उठाता हूँ बटन, कॉपी करता हूँ इसको, मैन बंद, सर्विसेज का काम ख़त्म, और यहाँ पे नॉट फाउंड के नीचे, ठीक है भाई। अब देखते हैं हम जिस पेज पर हम जाएंगे। और यूज़ नेविगेट ऊपर डिफ़ाइन नहीं किया, बाकी मैंने यूज़ नेविगेट जो है वो सही से यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं किया। तो यहाँ पर आऊँगा और कर देता हूँ यूज़ नेविगेट, ठीक है। अब ये प्रॉपर वर्किंग करेगा। अब आते हैं यहाँ पर, मैं मैन पर था, गो बैक, सर्विसेज पर था, गो बैक। अच्छा, प्रोफाइल पे भी एरर दे रहा है क्योंकि प्रोफाइल का पाथ अभी सेट नहीं होगा हुआ, ठीक है। प्रोफाइल में ये पाथ ये वाला सेट होगा फिलहाल। मैं कर देता हूँ बिलाल, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ आ गया मैन, गो बैक, ठीक है, सर्विसेज, मैन, प्रोफाइल, सर्विसेज, मैन, प्रोफाइल, और प्रोफाइल में आ जाता हूँ बिलाल, ठीक है। तो ये गो बैक, देखो जहाँ पर मैं रखूँगा इसको वहाँ पर ये क्या करेगा, गो बैक हो जाएगा। यहाँ पर आया गो बैक, ठीक है भाई, गो बैक, ठीक है। तो जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा जिस स्टेज से, उस स्टेज से बैक जाने के लिए तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यूज़ नेविगेट। यहाँ तक बेटा बात समझ आ गई है?
क्लियर है? सर एक पेज के ऊपर ये गो बैक वाला भी और दूसरा एक पेज से दूसरे पेज पे जाने वाला दोनों काम हो सकता है? एक ही पेज पे आप बना दो, हाँ ये भी हो सकता है। आप यहाँ से कॉपी करो इसको और यहाँ ये लगा दो, इस बटन को कर दो मूव टू पेज कर देता हूँ मैं। ये एक फंक्शन आपको चेंज करना पड़ेगा। कॉपी और यहाँ आता हूँ, ये फंक्शन का जस्ट नाम चेंज होगा, सॉरी कॉपी एंड यहाँ आता हूँ, इसको पेस्ट, फंक्शन का नाम ये कर देता हूँ और यहाँ पर अब मुझे लिंक देना है। ठीक है, लिंक देना है पेज का, जिस पेज का लिंक दूंगा वहाँ चला जाएगा। अभी हम किस पेज पर है? प्रोफाइल पर है। चलो सर्विसेज पर चले जाते हैं। ठीक है, प्रोफाइल से सर्विसेज पे तो कर देता हूँ गो टू सर्विसेज। अब दो फंक्शन बन गए। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ और प्रोफाइल में यहाँ आने के बाद, सॉरी प्रोफाइल वाला काम एरर है, मैंने एरर शो करवाया हुआ है इस वजह से। अब ये गो बैक भी चल सकता है, गो टू सर्विसेज। गो टू सर्विसेज क्या यहाँ आ गया, गो बैक गो टू सर्विसेज, गो बैक गो टू सर्विसेज, गो बैक गो टू सर्विसेज, गो टू बैक कर दूँ, ये भी आ जाएगा। जो बटन ये वाले काम कर रहे हैं ना, ऐसे ये वाला काम कर रहा है। देखो बैक स्टेज, गो टू सर्विस, ठीक है ये रहा गो टू सर्विस। सर्विस से मैन पे गया, गो बैक, यहाँ आया, प्रोफाइल पे आया, यहाँ आया, यहाँ आया, गो बैक, ठीक है सर्विसेज पर आया, प्रोफाइल पर आया। ये जितनी चीज़ें दी हुई हैं इन सब पर ये लाइन बाय लाइन चलेगा। ठीक है, बात समझ आ गई? हेलो सर, एक छोटी सी कंफ्यूजन है। जी जी सर जैसे कि आपने एक चीज समझाई पहले, जैसे कि हम जैसे कि नेविगेशन के बगैर कर रहे थे वन पेज वेबसाइट के लिए। हाँ, वन पेज वेबसाइट में भी हम यही काम कर रहे थे नॉर्मल, जैसे नेविबार के नीचे राउटिंग का ना। आप बोल रहे सर्विसेज पे क्लिक कर रहा हूँ, सर्विसेज आ रही हैं, प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रोफाइल पे देखो जी। तो फिर हम नेविगेशन कब यूज करते हैं? कौन सी? देखो बात बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये नेविगेशन वाला काम एक पेज से दूसरे पेज पर विदाउट नैव बार के जाते हैं। देखो नेविगेशन लगती है, ये जो नैव ये ना लिंक जो लगता है, लिंक लगता है किसी एक पेज से दूसरे पेज पर लिंक लगा के कनेक्ट करने के लिए, और नेविगेशन लगती है किसी फंक्शन को रन करने के लिए। नेविगेशन क्या कर रहा है, नेविगेशन के थ्रू क्या चल रहा है, देखो कोई फंक्शन में नेविगेशन चल रही है। ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट होने के लिए फंक्शन यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर आ जाऊं तो ये राउटर जो यूज हो रहे हैं एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए, वो पाथ यूज कर रहे हैं। अब ये जो पाथ मैंने यूज किया, ये यहाँ पर आऊं, मैं आपको नैवबार पर आके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम ये यूज कर रहे हैं लिंक के थ्रू, देख रहे हो जस्ट लिंक रन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लिंक नहीं रन हो रहा, यहाँ एक फंक्शन रन हो रहा है। फंक्शन रन होता है, फंक्शन के थ्रू नेविगेट होता है। तो जब भी आप किसी स्क्रीन पर देखते हो एक, अब देखो इसमें प्रीवियस स्टेज सेव हो सकता है, उसमें प्रीवियस स्टेज भी नहीं सेव हो सकता। देखो ना, गो बैक कर रहा हूँ, ये गो बैक उसमें कभी भी नहीं कर सकता मैं, उसमें तो मुझे रूट देना पड़ेगा प्रॉपर, भाई ये रूट हो या ये रूट हो किसी खास पेज का। लेकिन ये पेज पर नहीं जा रहा, असल में ये नेविगेट हो रहा है। अब नेविगेट आप किसी भी जगह पर करवा सकते हो। बात समझ आई? यस सर, समझ गया। ठीक है, और इसमें देखो सबसे खास बात ये, जो असल इसको मैन काम यूज करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि आप अक्सर देखते हैं ऊपर नैव बार चल रहा होता है, आप मैन सर्विसेज प्रोफाइल पे। लेकिन आप एक बात देखते हैं, जब आप कोई ऑर्डर कंफर्म करते हैं तो नैव बार गायब हो जाता है, ऑर्डर की डिटेल आ जाती है। अब वो दो ही बटन होते हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस, नेक्स्ट और प्रीवियस। अब नेक्स्ट पे क्या लगा हुआ होगा, प्रीवियस के बटन पे क्या लगा होगा, वहां पर लगा होगा यूज नेविगेट। जैसे कि अगर मैं बिलफर्ड बोल देता हूँ कि मैं प्रोफाइल सर्विसेज पर आया, सर्विसेज पे आने के बाद मेरे पास नैव बार नहीं हो, तो अब दो ही बटन होंगे मेरे पास। ऐसा पेज रेंडर है जिसके अंदर सिर्फ दो बटन है, या गो बैक का बटन है या फिर नेक्स्ट का बटन है। अब या तो प्रीवियस करो या तो गो बैक करो। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट करता हूं तो वो नेक्स्ट पेज पर नेविगेट होगा। अब यहाँ पर राउट होगा, ये जिसके थ्रू नेविगेट होगा वो होगा तो ये रूट ही, यहीं से रूट लूंगा मैं, रूट का नाम तो यहीं से आएगा। लेकिन नेविगेट इस लिंक के थ्रू नहीं हो सकता आपको। अब वो नेविगेट किसके थ्रू होगा, इसके थ्रू। ठीक है, ये जो बटन बनाया है और ऊपर फंक्शन बनाया है। और बैक जाने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि -1 प्रीवियस स्टेज आप सेफ रखोगे। बिलफर्ड ने जो काम कर दिया वो आगे जाके हम देखेंगे, प्रीवियस स्टेज भी सेफ होगी। अगर एक बंदे ने कुछ डेटा पहले से फिल कर दिया, नेक्स्ट किया, तो पिछला डेटा स्टोर हुआ हुआ है फिलहाल, जब वो बैक जाए तो उसका पिछली स्टेज जो है वो भी सेफ रहेगी। अक्सर आप देखते हो ना, कहीं किसी वेबसाइट पर आप कोई कार्ड वगैरह फिल करो या आईडी वगैरह फिल करो, आप नेक्स्ट करो, आ जाते हो। अब आप बोलते हो यार नहीं, बैक जाके थोड़ी सी चेंजिंग करनी। बैक जाओ तो आपका डेटा लिखा हुआ होता है, आपने जो चीज़ चेंज करनी सिर्फ उतना सा हिस्सा आपको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। बात समझ आई? हेलो, यस सर। ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। यूज़ नेविगेट हमने देख लिया। एक और छोटी सी चीज़ है,
वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पर और सिंपल किसी एक पेज पर आ जाता हूँ, सर्विसेज नहीं मैन पर ही आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, ये भी यूज स्टेट ही है एक किस्म का। इधर आते हैं, यहाँ पर है हुक है, सॉरी, यूज लोकेशन। ठीक है, सिंपल आपको बता दूं, अब यूज नेविगेट आ गया तो साथ आपको मैंने कहा ये भी बता दूं, कॉन्स्ट, और इसको आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, उसके अंदर स्टोर करवाएंगे, जैसे ये रहा यूज लोकेशन, सॉरी यूज लोकेशन, और अब मैं सिर्फ सिंपल इसको कंसोल डॉट लॉग पर प्रिंट कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और लोकेशन को प्रिंट करवा देता हूँ। बस सिंपल इतना सा काम करता हूँ, इतना ज़्यादा पंचायत में नहीं पढ़ूंगा फ़िलहाल में। इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ आने के बाद कंसोल पे आ जाता हूँ। देखो कंसोल पर आगे क्या प्रिंट हुआ है, एक मिनट, सॉरी, कंसोल पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, पूरी इसकी डिटेल दी हुई है, नेम बिलाल। ठीक है, जितनी डिटेल है सारी की सारी डिटेल इसने यहाँ पर मुझे आगे पास कर दी है। ये कैसे पास हो रही है भाई, ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन यूज़ करा है। अब लोकेशन के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, लोकेशन डॉट लगाऊँ तो देखो इसके अंदर हैश की भी निकाल सकता हूँ मैं किसी भी एलिमेंट की, और उसी के साथ की भी निकल सकती है, पाथ भी है, सर्च भी है, इसकी स्टेट भी है। अब अगर मैं पाथ नेम निकालूं, सेव करूं, यहाँ आऊँ, और मैंने मल्टीपल टाइम सेव कर दिया वैसे इसको, एक मिनट यहाँ आता हूँ और यह एक काम करता हूँ, मैं लोकेशन डॉट पाथ को इसके बजाय मैं यहाँ डॉक्यूमेंट पे ही ला के कहीं प्रिंट करा देता हूँ, लोकेशन डॉट पाथ नेम। ठीक है, मैन पर आ रहा है, लोकेशन डॉट पाथ नेम मैन पर है, मैं मैन पर आ जाता हूँ। ये देखो पाथ नेम क्या है इसका, स्लैश है मैन का, तो मैन का स्लैश पाथ नेम दे रहा है। अच्छा, अगर मैं मैन का पाथ नेम चेंज कर देता हूँ और कर देता हूँ मैन, ठीक है, और यहाँ आता हूँ और अब वो एरर देगा, ज़ाहिर सी बात है, मैन कर देता हूँ इंटर। ठीक है, अब देखो स्लैश मैन, तो ये क्या करता है कि पाथ नेम किसी भी चीज़ का सेव कर रहा होता है। मैं अगर इसी चीज़ को यहाँ से हटाऊँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और इसी चीज़ को यहाँ से हटाता हूँ, इसको कट करता हूँ यहाँ से, यूज़ लोकेशन यहाँ पर नहीं यूज़ करता, मैं इसको दे जाता हूँ प्रोफाइल वाली जगह, ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। प्रोफाइल पर आता हूँ, प्रोफाइल के कंपोनेंट में, और यहाँ आने के बाद मैं इसके नीचे बिल्कुल एंड पर लोकेशन वगैरह प्रिंट कराऊंगा। पहले उससे पहले मैं यहाँ आता हूँ और ये चीज़ ले आता हूँ यूज़ लोकेशन, और इसको स्टेट है ये भी मेरी हुक्स है, तो हुक्स को ऊपर टॉप पे डिफाइन करूँगा, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई आपने यूज़ लोकेशन नहीं जताया, तो यूज़ लोकेशन को मैं यहाँ ले आता हूँ। तो यूज़ लोकेशन आ गई, यूज़ लोकेशन के थ्रू अब मैं यहाँ पर लोकेशन के थ्रू टारगेट करता हूँ लोकेशन डॉट पाथ। अब सेव करता हूँ, अब ज़रा जाता हूँ प्रोफाइल पे और नाम लिखता हूँ पहले प्रोफाइल, और प्रोफाइल पे स्लैश बिलाल। अब आप देखेंगे आगे आ रहा है प्रोफाइल स्लैश बिलाल, इसका पूरा पाथ कॉपी करके दे दिया। इसी तरीके से मुख्तलिफ और चीज़ें यहाँ पर मैं कॉपी कर सकता हूँ। भाई इसकी की क्या है, अगर कोई की स्टोर है इसके अंदर तो वो की पास कर देगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट की दी हुई है भाई इसको फ़िलहाल, ठीक है। और इसी के साथ इसके अंदर आता है डॉट हैश, तो ये हैश की अगर इसके अंदर कोई स्टोर है हैश की तो दिखाएगा, नल है फ़िलहाल, कोई हैश की इसके अंदर हमने स्टोर नहीं की। और इसी के साथ और क्या है डॉट के अंदर, सर्च में क्या दिया हुआ है, ठीक है, सर्च में भी कोई चीज़ खैर अभी स्टोर नहीं है। तो अभी बिलाल हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें स्टोर है, पाथ नेम स्टोर है और एक और चीज़, तो इसके थ्रू मैं किसी भी चीज़ का पाथ नेम टारगेट कर सकता हूँ। अच्छा, ये यूज़ लोकेशन का काम हमें अक्सर पड़ता है बैकएंड के साथ हम या एपीआई के साथ हम जब इसको कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ मैंने इसको बता दिया, फिर जहाँ हमें एपीआई के साथ इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ यूज़ कर लेंगे। यूज़ इसका बस आप सिंपल देख लें, बहुत आसान है, सिंपल आपने इंपोर्ट करना है, इन पर अभी तवज्जो ना दें। यूज़ लोकेशन को कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से। उसके बाद आपने एक वेरिएबल बनाना है कॉन्स्ट, और वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे दो, ठीक है। उसके बाद अब हम लोकेशन फाइंड करना। अच्छा भाई, यहाँ तक तो हमने देख लिया, एक ये चीज़ समझ आ गई। यूज़ पैरम्स का क्या काम है भाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोफाइल टू चेक, एक मिनट रुकना, सुंदस सुंदस खामोश हो जाए यार, तेरी आवाजें जा रही है, पापा 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 पे लगी हुई है, क्लास ले रहा हूँ अभी, थोड़ी देर सब्र कर जाओ,
थोड़ी देर सब्र कर जाओ, क्लास चल रही है ना, बिल्कुल ही सब्र नहीं है तेरे अंदर, बस चुप हो जाओ, बोलना नहीं एक लफ्ज भी। हेलो, हाँ अच्छा हम शुरू करते हैं और मैं यहाँ लिख देता हूँ टू चेक, ये हम चेक करने के लिए द प्रोफाइल एग्जैक्ट नेम, ठीक है, एग्जैक्ट नेम सर्च करने के लिए कि भाई अगर ये नेम होगा तो फिर लॉगिन होगा, अदरवाइज नहीं। और ये तो सिंपल बटन है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये यूज़ पैरम का काम है और ये दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ से यहाँ तक ये मैं लिख देता हूँ हुक्स है, इनके ऊपर लिख देता हूँ हुक्स, ये हुक्स आ गए मेरे पास और ये आ गया फंक्शंस टू नेविगेशन, ठीक है भाई, ये फंक्शन नेविगेट के लिए। -1 इज फॉर प्रीवियस स्टेज एंड पाथ इज फॉर द पेज, ठीक है भाई, ये मैंने लिख के दे दिया आपको ताकि अब आप कोड देखेंगे तो आपको सिंपल समझ आएगा। एक पार्ट ये रहा और ये है एरे टू सेट प्रोफाइल नेम फॉर पाथ। कौन सा पाथ भाई? वो पाथ था प्रोफाइल और स्लैश कॉलन लगा के यहाँ पर नेम, ठीक है। इसके लिए इस पाथ को सेट करने के लिए ये नेम है, यानी कि अब इनके अलावा यहाँ पर प्रोफाइल में कोई और नेम नहीं चलेगा। जैसे प्रोफाइल में आ जाऊँ और इसके अलावा यहाँ अगर मैं चलाऊँ कुछ भी तो नॉट फाउंड देगा, और अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ बिलाल तो ये वाला कोड जो है इस तरीके से चल जाएगा। बिलाल का डेटा मिल गया है तो उसने कहा बिलाल का डेटा फाउंड है। अच्छा एक मिनट, ये 2 ब्राउज़र ओपन है मेरे पास। अच्छा ये चीज़ है, हाँ वॉइस आ रही है आपको, ठीक है भाई। अब हमने ये एक चीज़ देख ली, यूज़ नेविगेट देख लिया, यूज़ क्या क्या देखा, यूज़ पैरम्स देख लिया, यूज़ नेविगेट देख लिया, यूज़ लोकेशन देख लिया, और यूज़ स्टेट तो हम स्टार्ट में देख चुके हैं। ठीक हो गया भाई, यहाँ तक हम इस चीज़ को स्टॉप करते हैं पहले, और अब हम नेक्स्ट काम के लिए तरफ चलते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है हमारा। और उसके लिए मैं थोड़ा सा आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, आवाज़ आ रही है अब? हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज़ सही आ रही है। अच्छा ठीक है, शायद माइक आपके उसका हैंड फ्री का इशू होगा, तलहा चेक कर लेना। सागर कह रहा है आवाज़ ठीक आ रही है। अच्छा अब एक काम करता हूँ मैं, अच्छा एक काम करता हूँ मैंने यूज़ इफ़ेक्ट समझाना है, उसके लिए मुझे इस ऐप को पूरा चेंज करना पड़ जाएगा, कोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक मिनट में देख लूँ, इसके सिंगल एक पेज पर सिर्फ हम काम करेंगे। मैन नॉट फाउंड, अच्छा मैन दे दिया भाई, मैन को ये पार्ट दिया था मैंने, ठीक है भाई मैन। चलो अब मैं मैन के ऊपर ही चलूँगा। मैन पर सिंपल एक काम करना है, यूज़ इफ़ेक्ट को समझना है, तो बाकी सब ऑफ कर देता हूँ, सिर्फ मैन पर देख लेना। मैन पर ही मैं सिर्फ यूज़ स्टेट का काम करूँगा, ठीक है। तो यूज़ इफ़ेक्ट वाला जो काम है वो मैंने करना है यहाँ मैन पर। मैन पेज पर मैन के अलावा कुछ नहीं लिखा, इसलिए सिर्फ इस पेज पर करूँगा, वरना सर्विसेज पे कुछ ना कुछ है, प्रोफाइल में कुछ ना कुछ है, तो उसका कोड ज़्यादा हो जाएगा। मैन का पेज बिल्कुल खाली है, यहाँ पे जस्ट मैंने एक प्रीवियस स्टेज के लिए ये सेव किया हुआ है, लिख देता हूँ हुक फॉर नेविगेट, हुक फॉर नेविगेशन, ठीक है। ये मैंने सेव किया हुआ है, बस एक बटन है यहाँ पे, और ये रहा, और इसको भी कर देता हूँ एक H1 में रख देता हूँ, H1, ठीक है भाई, और सिंगल BR ये रख देता हूँ, ठीक है भाई, ये चीज़ हो गई। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ आने के बाद अब इस पर थोड़ा सा ज़रूरी काम है, वो देखते हैं हम 1 बाय 1। हाँ, अब पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है, यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में, ठीक है। यूज़ इफ़ेक्ट क्या है, यहाँ पर आता हूँ पहले गूगल पर, और मैं आता हूँ ये क्या एरर दे दिया भाई, नेट तो चल रहा है। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? जी सर, इंटरनेट चल रहा है ना? जी आ रही है। मैंने कहा ये एरर किसी और की वजह से थी। अच्छा मैं यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट पर आ जाता हूँ पहले। व्हाट यूज़ इफ़ेक्ट इन रिएक्ट कर लेते हैं, यूज़ इफ़ेक्ट इन रिएक्ट, यूज़ इफ़ेक्ट इन रिएक्ट,
यहाँ आ जाते हैं, इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर ही आ जाता हूँ मैं। ये तो ओल्ड हो गया, खैर यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। द यूज इफेक्ट, अब W3 पर रिएक्ट का यूज इफेक्ट क्या करता है? द यूज इफेक्ट हुक्स अलाउस यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट इन योर कंपोनेंट। ठीक है, आपके कंपोनेंट के अंदर उसके साथ साथ साइड इफेक्ट क्रिएट करना। मतलब जब कंपोनेंट लोड हो तो क्या हो, जब भी कंपोनेंट लोड होगा कुछ ना कुछ अपडेटिंग करने के लिए वो चीज़ देगा। उसमें कोई डेटा फैच किया जा सकता है, कोई डेटा डॉम पर डायरेक्टली अपग्रेड किया जा सकता है, या कोई टाइमर सेट किया जा सकता है। यूज इफेक्ट एक्सेप्ट 2 आर्ग्यूमेंट। यूज इफेक्ट क्या करता है? 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला एक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, दूसरा एक डिपेंडेंसीज होती है। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में सारा समझाऊंगा। इसका इसने बताया हुआ कैसे यूज करना है। सिंपल, आप यूज इफेक्ट को लेंगे, स्टेट को, और जैसे एक तो यूज स्टेट है और यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट आपने लिया, यूज इफेक्ट का कोड सिंपल ये रहा। इसको हम रन करते हैं, इन्होंने क्या रन करवाया हुआ वो देखते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये कोड बार बार क्या हो रहा है, असल में वो कंपोनेंट ऑटो लोड हो रहा है। ये काम हमने देखा था सेट इंटरवल के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर सेट इंटरवल और जो है वो सेट टाइम आउट नाम की 2 प्रॉपर्टीज हैं, उसमें हमने ये चीज़ देखी थी किस तरीके से सेट होती है। अब हम इसी चीज़ को समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे एक कंपोनेंट पर, और मैं इसके लिए ये करूँगा, एक बटन बनाऊँगा सबसे पहले। ठीक है, ये गो बैक का बटन तो बना हुआ है, इसको इसी जगह छोड़ते हैं। ठीक है, और 1 मिनट, कंपोनेंट्स वगैरह हैं ये, इसको ऐसे ही रख देता हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ। ठीक है, और अब किस चीज़ का एरर है भाई? मूव इज़ नॉट डिफाइंड, मूव डिफाइन कर दिया है। ठीक है भाई, मैं मैन और बी आर हटा दूंगा इसके अंदर से। ठीक है भाई, आ गया। हाँ, अब यहाँ पर आता हूँ नीचे, मैं एक लोडर लाना चाहता हूँ। अच्छा, लोडर लाने के लिए आपने अक्सर देखा होगा ना, जब क्लिक करते हैं किसी बटन पर एक लोडर होता है। रिएक्ट के अंदर मुख्तलिफ लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, तो मैं आता हूँ, उसको बोलते हैं स्पाइनर लोडर। आई थिंक स्पाइनर, SPI स्पाइनर लोडर रिएक्ट के नाम से मिल जाएगी मुझे ये। और ये रहा रिएक्ट लोडर स्पाइनर, ये उठाता हूँ और इस पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चलूँगा। सबसे पहले क्या करना है, npm इंस्टॉल, और इसने कहा है कि भाई सबसे पहले आप ये वाली कमांड चलाएं और उसको स्टोर करवा लें। एक ये है, 1 मिनट, रिएक्ट स्पाइनर गेटिंग स्टार्टेड। 1 मिनट, शायद रिएक्ट स्पाइनर था, चेक कर लेते हैं हम। npm ये रहा। क्या आप यूज इफेक्ट बता रहे हैं? हाँ, यूज इफेक्ट के लिए चीज़ें बता रहा हूँ कि यूज इफेक्ट कैसे यूज़ करेंगे। उसके लिए पहले मैं एक स्पाइनर जो है ना वो लेकर आता हूँ। ये रहा, npm से इसको इंस्टॉल करना है। पहले यहाँ पर आता हूँ, ये यूज इफेक्ट से पहले का काम है। ठीक है, ये मैं बता दूँ, तो पहले मैं ये चीज़ इंस्टॉल करूँ अपने पास फटाफट से। ये आप देखते हैं ना, किसी बटन पे क्लिक करते हैं वो लोड कर रहा होता है, लोडिंग शुरू हो जाती है, बटन लोड हो रहा होता है। ठीक है, वो बटन लोडिंग के लिए लाएंगे। ठीक है, जब तक ये हो रहा है, ये इसको ऑन होने देते हैं हम लोग। अभी हम फिलहाल यूज इफेक्ट को समझते हैं। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर मैंने यूज स्टेट किया हुआ है, यूज इफेक्ट किया हुआ है, मुख्तलिफ चीज़ें। तो पहले मैं एक चीज़ इंपोर्ट करता हूँ, यूज स्टेट, क्योंकि उसके साथ हमें किसी चीज़ की स्टेट चेंज होगी वो लेकर आनी है। और इसी के साथ दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर लाऊंगा, यूज स्टेट हुआ क्यों नहीं, यूज स्टेट, यूज स्टेट एक करना है, और दूसरा करना है यूज इफेक्ट, EFFEC, सॉरी यूज इफेक्ट तो रिएक्ट से होगा ना? हाँ सॉरी, ये इसीलिए मैंने वो बाद में देखा है। मैं कहूँ कि वो इंपोर्ट नहीं दे रहा है, इंपोर्ट, और दोनों चीज़ों को मुझे इंपोर्ट करना है। एक करना है यूज़ स्टेट, और देन दूसरा कॉमा इसी के साथ करना है यूज़ इफेक्ट। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट होंगे। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ से देख लेंगे। एक है यूज़ स्टेट और दूसरा है यूज़ इफेक्ट। अब यूज़ स्टेट के लिए आपको पता है, मैं सिंपल से हुक्स जो है, अच्छा ये हुक्स तो सारे ऊपर ही डिफाइन करने पड़ते हैं। यहाँ आऊँगा, ये वाला हुक ऑलरेडी डिफाइंड है यूज़ का, तो मैं लिख देता हूँ हुक्स। अच्छा, अब इस कोड को आपने इग्नोर मारना है। ठीक है, ये हुक्स हैं, और हुक्स के अंदर ये है, मैं लिख देता हूँ नेविगेशन, नेविगेशन हुक है ये। और अब यहाँ पर आता हूँ, एक स्टेट का हुक है, स्टेट हुक, और स्टेट हुक के लिए मैं करता हूँ लेट या कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल, कॉन्स्ट, और एक एरे लेना है। इस एरे के अंदर होगा क्या कि इस एरे में 2 वेरिएबल होते हैं, एक ले लेता हूँ काउंटर कॉमा, दूसरा ले लेता हूँ सेट काउंटर। हम सिर्फ नंबर के ऊपर चलेंगे, बराबर है यूज स्टेट के।
और इसको यूज स्टेट के बराबर ले जाता हूँ। इनिशियल वैल्यू इस काउंटर की 0 सेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये यूज स्टेट ही चल रहा है। और दूसरी चीज़ यूज इफेक्ट में लेकर आऊँगा, उसके लिए भी यहाँ आ जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ यूज। चलो पहले यूज स्टेट का काम एंड करते हैं। यहाँ आता हूँ और सिंपल से पहले एक बी आर लगाऊंगा। बी आर आ गया एक, और इसके साथ बी आर के साथ एक बी आर आ गया, और दूसरा मैं इसके साथ लेकर आता हूँ एक मिनट, काउंटर लाना है, तो मैं जस्ट इस काउंटर को लेकर आ गया। और काउंटर के बाद एक बटन बनाना है, बटन, और इस बटन को कर देता हूँ ऐड। ठीक है भाई, ये बटन क्या करेगा, ऐड कर देगा। ये जस्ट काउंटर का कोड आ गया। और ऐड करने के लिए मुझे जाहिर सी बात है एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ एक फंक्शन बना देता हूँ। इस फंक्शन का काम होगा ऐड करेगा ये फंक्शन, और इसमें ये करेगा सेट काउंटर, काउंटर के अंदर प्लस कर देगा एक वैल्यू। बस मुझे ये चाहिए। अब मैं ज़रा इतने से कोड को पहले चेक करता हूँ। रिएक्ट ऐड, और ऐड हो नहीं रहा, क्या मिस्टेक की मैंने, ये देखना है। ऐड काउंटर +1। हाँ सर ऑन क्लिक नहीं लगा, क्या नहीं, हाँ ऐड ऑन क्लिक नहीं लगा बटन पे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऑन क्लिक पर ऐड नाम का फंक्शन, सॉरी ऐड, और यहाँ आता हूँ। ठीक है, परफेक्ट भाई, ये तो इजीली काम कर रहा है। हमने देख लिया मैन पर आके ऐड का फंक्शन काम कर रहा है। अब आता हूँ यूज इफेक्ट के ऊपर। ये तो चीज़ देख ली। अब इसी के साथ मैंने नीचे यहाँ पर करवाना है यूज इफेक्ट, यहाँ से यूज इफेक्ट हुक का है। इसके लिए भी एक कॉन्स्ट और सिंपल एक वेरिएबल नहीं डिफाइन करना मुझे। यहाँ पर मुझे सीधा यूज इफेक्ट ऊपर डिफाइन कर दिया। इसको यूज करने के लिए सीधा एक फंक्शन यूज करना है। इसके लिए मुझे कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं करूँगा यूज इफेक्ट, और ये एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या करता है, 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। कितने आर्ग्यूमेंट लेता है, 2 आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट जैसे होता है ना यहाँ 2, तो एक आर्ग्यूमेंट लेता है ये फंक्शन, और दूसरा आर्ग्यूमेंट लेता है ये डिपेंडेंसीज। अभी फिलहाल के लिए मैं दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो ऑप्शनल होता है। यहाँ पर भी इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में शायद बताया हुआ होगा, मैंने डॉक्यूमेंटेशन शायद बंद कर दी इसकी। इसने डॉक्यूमेंटेशन में बताया होगा कि दूसरा जो डिपेंडेंसीज वाला है वो ऑप्शनल है। अगर आप लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो भी। तो अब हम देख लेते हैं वो ज़रूरी है या नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इस चीज़ को समझने के लिए पहले आऊँगा। सिंपल एक यूज इफेक्ट के अंदर एक फंक्शन चाहिए मुझे। अब मैं पूरा फंक्शन ऐसे बनाऊं लिख कर, वो भी मेरी मर्जी है, या सिंपल एक एरो फंक्शन बना देता हूं। इस एरो फंक्शन में क्या होगा, सिंपल एक अलर्ट आएगा और वो अलर्ट बोलेगा हेलो। बस सिंपल यहाँ पर मैंने ये चीज़ लगा दी है, और यहाँ पर आ जाता हूँ। ये बेटा इस लाइन तक अगर किसी को कोई इशू है तो वो पूछ सकता है। और मैं काम करता हूँ हर एक के पास यहाँ ये डिफाइन करता हूँ। और यूज़ नेविगेट वाले फंक्शन को इसके साथ, ठीक है भाई, फिलहाल ये ऐसे कर देता हूँ। हेलो आ गया, 2-3 बार सेव किया। ऐड हेलो। अब देखो, जब भी कोई कंपोनेंट के अंदर कोई चीज़ लोड हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट के यानी कि किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है, तो ये यूज इफेक्ट का फंक्शन चल रहा है। या चाहे पूरी ऐप मेरी लोड होगी तब भी ये चलेगा। बात समझ आई है भाई, क्लियर हुई यहाँ तक बात। कि यूज इफेक्ट का काम क्या है कि ये इफेक्ट डालता है जब ऐप लोड हो, यानी कि ऐप री रेंडर हो रही है। जब भी ऐप रेंडर होगी उसके अंदर यूज इफेक्ट के अंदर जो भी चीज़ मैंने लिखी है, जो भी चीज़ यूज इफेक्ट के अंदर पास की, देखो यूज इफेक्ट का कोड सिंबल है। यूज इफेक्ट 2 चीज़ें एक्सेप्ट करता है, ये पूरा फंक्शन है, एक फंक्शन वाला पार्ट दे दिया। अब इसके अंदर जो भी चीज़ मैं यहाँ पास करूँगा, जब भी चलाऊंगा इसको, ये देखो चेंज होगा। जब भी चलाऊंगा ये चीज़ क्या करेगा, ऐप लोड हुई मेरी, 1 टाइम ये चला ज़बरदस्त करके। अब जैसे ही ओके किया, ओके एंड देन ऐड किया, दोबारा कंपोनेंट चेंज हुआ, तो ऐप लोड हुई दोबारा से, ये वाला काम हो गया, तो कुछ भी चेंज हो। अब दूसरी चीज़ है, दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पास करता हूँ मैं। अब वो है, आपने सिंपल एरे पास कर देना है इसमें, एम्प्टी एरे। अगर मैं एम्प्टी एरे पास कर देता हूँ, सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ऐप रीलोड हुई है यानी कि री रेंडर हुई है। हेलो ओके हो गया, ओके कर दिया। अब ऐड करता हूँ मैं, अब नहीं हुआ। तो इससे क्या है कि जब मुझे अपनी ऐप के अंदर कोई कोड सिर्फ एक दफ़ा प्रिंट करवाना हो, एक दफ़ा चलाना हो, तो उसमें क्या होगा कि जब मैं अलर्ट पास करवाऊँगा, ठीक है, और आगे या जो भी चीज़, जो फंक्शन यहाँ लिखूँगा,
और जब मैं यहाँ पर ये चीज़ चलाऊँगा तो क्या होगा कि यहाँ पर वो चीज़, वो फंक्शन इफ़ेक्ट पैदा करेगा। जैसे अगर मैं एरे के बगैर करता हूँ ये काम, सेव किया, ऐप रीरेंडर, अब यहाँ ऐड पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ऐड का वेरिएबल चेंज होगा। तो ऐड का वेरिएबल जैसे ही चेंज होगा यूज़ इफेक्ट देखेगा कि भाई कोई भी चीज़ अपडेट हुई है। अच्छा, वॉच ड्रॉप फंक्शन क्या करता था, ऐप को रीरेंडर नहीं कर रहा होता था, ऐप में सब कुछ रीरेंडर करेगा, उस वेरिएबल को नहीं। लेकिन यूज़ इफेक्ट क्या करता है, देखता है अगर कोई भी चीज़ चेंज हुई है ऐप के अंदर, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा ये पहले ये यूज़ इफेक्ट चलेगा, पहले यूज़ इफेक्ट चलेगा, बाद में वैल्यू अपडेट होगी। देखो ऐड पे क्लिक किया, पहले यूज़ इफेक्ट चला, ओके किया, बाद में वैल्यू अपडेट हुई। तो ये यूज़ इफेक्ट का काम है। और अगर मैं चाहता हूँ कि भाई जब भी मेरी ऐप, पूरी ऐप वन टाइम, या मेरा जो मेन कंपोनेंट है जिसको मैं चला रहा हूँ वो वन टाइम रेंडर हो, स्टार्ट में फर्स्ट टाइम जब रेंडर हो तब खाली कोड चले, तो फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एम्प्टी एरे पास कर दूँगा। अब इस एम्प्टी एरे को जैसे ही मैंने पास किया, अब ऐड पे क्लिक करता रहूँ, अब ये वैल्यू अपडेट होती रहेगी लेकिन वो फंक्शन नहीं आएगा। हाँ, जब मैं इस ऐप को दोबारा से, इस कंपोनेंट को रीलोड करूँगा तो क्या होगा, तो ये वाली चीज़ काम करेगी, दोबारा से एक दफ़ा ये फंक्शन चलेगा। ये ऐसे ही है, जब आप गिटहब का पेज ओपन करते हैं तो वन टाइम एक स्प्लैश स्क्रीन आती है। कोई आया तो नहीं है क्लास में? ठीक है, यहाँ आते हैं। आई थिंक ये 5 मिनट बाद ये क्लास जो है वो ऑफ होगी, तो हम दोबारा रीज्वाइन करेंगे। फिलहाल जब तक ये चल रही है तो हम इसको ऐसे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब हमने देखा कि यूज़ इफेक्ट में अलर्ट जैसे ही मैंने लगाया, हेलो वर्ल्ड लगाया और ये वर्ड अलर्ट लगाया, तो ये इस तरीके से चल गया। अब ये जो चीज़ है ना एरे, इस एरे को एम्प्टी छोड़ोगे तो पूरी ऐप को देखेगा कि ऐप में सिर्फ एक दफ़ा ऐप स्टार्ट में जब लोड हो। और अगर यहाँ मैं कोई वेरिएबल पास कर दूँ तो ये डिपेंडेंसीज क्या होगी, ये उस वेरिएबल पे डिपेंड होने लग जाएगा। यानी कि जब ऐप लोड होगी तब चलेगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ काउंटर, सेव करूँ, यहाँ आऊँ, ऐप रीलोड हो गई, ओके ओके ठीक है। अब ऐड पे क्लिक करता हूँ, दोबारा से चलेगा। देखो अब ये दोबारा वही काम कर। अब आप बोलोगे सर तो हम इसको छोड़ ही दें। अब इसके लिए मैं एक काम करूँगा, एक और कंपोनेंट या एक और फंक्शन बनाऊँगा, एक और स्टेट का फंक्शन बनाऊँगा। इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, काउंटर टू के नाम से। इसका भी एक कंपोनेंट कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, ऐड टू काउंटर टू के अंदर वैल्यू प्लस कर दूँ। ठीक है, ये काउंटर टू चलेगा। और यहाँ आता हूँ बटन, क्या हुआ, फंक्शन में भी सेट काउंटर टू करें। हाँ हाँ, ये भी सेट काउंटर टू होगा। और एक मिनट, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है भाई, ये रहा सेट काउंटर टू। यहाँ पर भी सेट काउंटर, यहाँ पर भी। ठीक है, अब ओके है। अगर कोई एरर होगा वो हमें दिखा देगा। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसी चीज़ को BR लगाता हूँ एक, और यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, काउंटर टू, और ऐड को भी करना पड़ेगा टू, और ऐड टू कर देता हूँ। सेव करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ। अब ज़रा आप एक गौर कीजिएगा, हाँ फंक्शन चल गया। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर देता हूँ, पहले खाली छोड़ देता हूँ फर्स्ट दो। अब दो वेरिएबल है यहाँ, दो चीज़ें अपडेट हो रही हैं, दो स्टेट्स हैं। सेव किया इसको, और यहाँ पर आता हूँ, सॉरी, चल गया ये वन टाइम। ऐड पे क्लिक किया तब भी ये चला, इस ऐड टू पे क्लिक किया तब भी ये दोबारा से, देखो बार बार यूज़ इफेक्ट चल रहा है, बार बार यूज़ इफेक्ट चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ और पास कर देता हूँ खाली ये एरे, अब क्या होगा, जैसे ही ऐप लोड हुई वन टाइम ये चला, अब ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, ये भी डायरेक्ट चल रहा है और ये भी डायरेक्ट चल रहा है। ओके हो गया, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी कि भाई एम्प्टी एरे देने से अब। लेकिन मैं चाहता हूँ बिलफर्स इस वाले ऐड को क्लिक करूँ या ऐप रीलोड हो, यानी कि पूरा कंपोनेंट लोड हो तब यूज़ इफेक्ट चलना चाहिए, और या फिर जब इस कंपोनेंट पे क्लिक करूँ मैं तब यूज़ इफेक्ट चलना चाहिए। अब देखो डिपेंड हो गया यूज़ इफेक्ट किस पर, इस वाले बटन पे। तो ये इस एरे के अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ सिर्फ काउंटर, यानी कि ये वाला स्टेट। अब देखो क्या होता है, फर्स्ट टाइम लोड किया एक दफ़ा, तो यानी कि ऐप के लोड होने पर ये चला भाई यूज़ इफेक्ट। ओके, अब यहाँ नीचे वाले ऐड टू पर आता हूँ, क्लिक करो, ईजिली चल रहा है, कोई इशू नहीं। लेकिन ऊपर वाले को जैसे ही अपडेट करूँगा, पहले ये चला और ये देन, पहले ये चला और देन, अब ये चला और देन। बेटा ये वाली बात आपको समझ आई है या नहीं, ये मुझे बता दें फटाफट से। हेलो हेलो,
स्टूडेंट्स है भाई? यस सर समझ ज़बरदस्त। अच्छा, अब हमारी ये वाली क्लास की टाइमिंग बिल्कुल एंड हो गई है, मेरा ख्याल है ये वाला ऑफ हो जाएगा। तो अभी मैं इसका जो है ना लिंक दोबारा आपको रीसेंड करता हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करें। इस जगह तक हमने इसको समझ लिया, फिर मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा। इस वो जो स्पिनर वाली एग्जांपल है वो हम समझेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई? एक बार रिपीट कर देना सर। हाँ हाँ, रिपीट करूँगा मैं दोबारा से। ठीक है, पहले हम इस क्लास को ऑफ करते हैं। मैं अभी लिंक सेंड कर रहा हूँ, सब बच्चे ज्वाइन करें। ठीक है, आगे कंटिन्यू करता हूँ। अभी तक हमने क्या देखा पहले उसको देख लेते हैं, दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ मैं। इस वाले फॉर्मेट में है क्या मेरे पास, मैं यहाँ आता हूँ और देखता हूँ। ये एक मिनट, इस ऐप को पूरा लोड करता हूँ, रीलोड। ठीक है भाई, यहाँ पर आता हूँ। मेरे पास यूज़ नेविगेट वाला काम है, ये तो हमने देखा इस वाले सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन सर शेयर। स्क्रीन प्रेजेंट जी जी सही है, एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर योर एंटायर स्क्रीन। ठीक है भाई, हो गई शेयर। अब स्क्रीन शेयर हो रही है स्क्रीन? ठीक है। अच्छा, अब Yes, देखो sir. यहाँ पर हम इस कोड को ज़रा रिपीट कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर अपना जो है वो फंक्शन रिपीट किया है। ये मैन सर्विसेज प्रोफाइल, मैन के अंदर हम काम कर रहे थे यूज इफेक्ट के हिसाब से। मैंने दो स्टेट बनाए हैं, एक काउंटर के नाम से जिसको एक फंक्शन ऐड में अपडेट करवाया है, दूसरा काउंटर 2 के नाम से एक स्टेट बनाई है जिसको मैंने काउंटर 2 के नाम से यानी कि सेट काउंटर के नाम से अपडेट किया है, जो कि ऐड 2 फंक्शन है। नीचे आऊँ अपने कोड पर तो एक पार्ट ये रहा ऐड वाला, जो कि यहाँ से यहाँ तक है ये वाला हिस्सा, और दूसरा पार्ट ये रहा। अब इसी के साथ मैंने नीचे आकर एक यूज इफेक्ट लगाया है। अगर मैं इसको हटा दूँ पहले यूज इफेक्ट को और सेव करूँ, सिंपल ऐड पे क्लिक करूँ, ऐड का ये वाला फंक्शन भी चल रहा है और ये वाला भी चल रहा है। अब यूज इफेक्ट जब मैं चला रहा हूँ तो मैंने यूज इफेक्ट का जैसे ही ये कोड चलाया तो इस कोड के अंदर हुआ क्या कि अलर्ट चलना है। अगर मैं खाली एम्प्टी छोड़ देता हूँ इसको और सेव करता हूँ इस चीज़ को और इस लिंक को दोबारा रीरन करता हूँ, ठीक है, ये ऐप पूरी रीलोड हो गई मेरी। जी सर ये आप एक मिनट कोड पे जाइए। एक मिनट बताता हूँ। हाँ जी सर इसमें ये जो आपने डायरेक्ट अलर्ट हेलो चलाया है, यहाँ पे अलग से फंक्शन डिक्लेयर करके ये अलग वो से भी ही चल फंक्शन जाएगा है ना, ये एक फंक्शन है ना, ये रहा। इसके अंदर आप अलग से फंक्शन भी बना सकते हो। ये मैंने इसके अंदर फंक्शन बनाया, आप ये फंक्शन का नाम देना है ना, आपने यहाँ फंक्शन पास करना है। तो आप फंक्शन चाहे बाहर से पास करो, जैसे पास करो वो आपका जैसे दिल करे वैसे पास कर दो। ठीक है, मैंने तो ये बनाया, आप यहाँ पर ऐसे चाहो तो फंक्शन बनाओ ना। ये मैंने ये वाला फंक्शन बनाया, आप इसको ऐसे फंक्शन बनाओगे फंक्शन और ऐसे करके फिर ये वाला नॉर्मल फंक्शन बना दो, तब भी बात वही है। बाहर बना के ऊपर नाम दे दो, तब भी बात वही है। ये तो सिंपल है, ये वैसे ही फंक्शन ले रहा है जैसे एक मैप लेता है। मैप फंक्शन कैसे करता था, जैसे ARR एरे डॉट, और मैं कर देता हूँ बिलफर्स्ट, हमारे पास एरे डॉट मैप नाम का जो फंक्शन होता है एरे के अंदर, वो क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है ना। तो वो कॉल बैक फंक्शन में यहाँ पे भी बना सकता हूँ या बाहर से नाम दे सकता हूँ। तो ये यही वाला काम यहाँ पे भी हो रहा है, सिंपल। ठीक है, तो इसमें मैंने वन लाइन स्टेटमेंट वगैरह ज़्यादा लिखते हैं तो उसके लिए हम ये वाला फंक्शन ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने सिंपल ये एक फंक्शन लिख दिया। सिंपल एक फंक्शन है, यहाँ से ये इस फंक्शन में एक सिंपल अलर्ट करवाया हुआ है मैंने। अभी इस फंक्शन के अंदर चीज़ें चेंज करवाऊंगा मैं यूज इफेक्ट में। सेव किया मैंने इसको, अब यहाँ आता हूँ। अब पूरी ऐप के अंदर इसने नज़र रखी हुई है, कोई भी चीज़ अपडेट होगी, यूज इफेक्ट ने चल जाना है। ऐड पे क्लिक किया, इसने देखा अच्छा एक वेरिएबल अपडेट हुआ है, उसने कहा एक दोबारा यूज इफेक्ट फेंको, मतलब ये वाला अलर्ट चलाओ। यहाँ आया ऐड टू पे क्लिक किया, अच्छा एक वेरिएबल अपडेट हुआ है, इसने फ़ौरन से क्या किया, यूज इफेक्ट उठाकर फेंक दिया। तो इस ऐप में अब कोई भी वेरिएबल, कोई भी चीज़ अपडेट होगी तो इसने क्या करना है, अब ये पूरी ऐप पे डिपेंडेड है। ठीक है, इसकी डिपेंडेंसी क्या है, ये पूरी ऐप है, इस पूरी ऐप पर ये डिपेंड कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर आप इस पूरी ऐप के अंदर भाई कुछ भी अपडेट करोगे तो मैं चल जाऊँगा, यूज इफेक्ट चल जाएगा अगर किसी ऐप पर भी। मैं चाहता हूँ भाई आप एक काम करो, आप सिर्फ वन टाइम चलो भाई, सिर्फ वन टाइम आपने चलना है। इसने कहा ठीक है, मैं जैसे इसको सेव करता हूँ, अब यहाँ आता हूँ तो वन टाइम चला, ऐप के रीलोड होने पर अब बेशक चलाता रहो। अब ये दोनों फंक्शंस पर नहीं डिपेंड कर रहा है, इन दोनों फंक्शंस पर या इन वेरिएबल्स पर ये जो अपडेट हो रहे हैं, ये वाली वैल्यू और ये काउंटर और काउंटर 1 जो है, ये काउंटर 2 जो है, इन पर नहीं डिपेंड कर रहा, ये पूरी ऐप पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई ये वैल्यू थोड़ी अपडेट हो जाए। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं ये काउंटर को भी उठाता हूँ मैं, और इस काउंटर को इसके अंदर डाल देता हूँ, इसके काउंटर को भी उठाता हूँ
और सीधा इसके अंदर डाल देता हूँ, ये यहीं पर अपडेट हो जाएगा लाइव में। ये लो ऐसे, एक मिनट ये चला, हाँ ये रहा 11 12 और ये 13। ठीक है भाई, ये अब बटन के अंदर ही अपडेट हो गया। तो ठीक है, अब हमें इतना ज़्यादा इसको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। सेव, ठीक है भाई परफेक्ट, ये आ गया ऐड और ये चल रहा है। अब अगर मैं किसी एक पर इसको डिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, एक क्या या एक से ज़्यादा, तो मैं यहाँ एरे के अंदर वैल्यू पास कर दूँ। मैं बोलता हूँ भाई आप काउंटर 2 पे डिपेंड हो जाओ। अभी काउंटर 2 पे डिपेंड किया, यहाँ आता हूँ काउंटर 1 पे, अगर मैं ये 1 टाइम चला जब ऐप लोड हुई, ठीक है। अब काउंटर 1 बेशक अपडेट हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही काउंटर 2 अपडेट होगा, ये फंक्शन दोबारा से रन हो जाएगा, ये फंक्शन दोबारा से रन हो जाएगा। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई है, क्लियर है? यहाँ तक किसी को सवाल है तो आप पूछ सकते हो। कोड ये रहा आपके सामने, कोड को भी जितना कंसाइज कर सकता हूँ मैं उतना छोटा करके आपके लिए दिखा देता हूँ। जी भाई, किसी का कोई सवाल है? नो सर, ऑल गुड। जी नो सर। नो सर, ज़बरदस्त, ठीक है परफेक्ट हो गया। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ, और अब हमने एक चीज़ इंस्टॉल की थी मैंने रिएक्ट के हवाले से। यहाँ आता हूँ और एक मिनट ये यहाँ देख लेता हूँ, ठीक है। स्पाइनर मैंने अपलोड किया था, वो हो गया है, ठीक है। तो स्पिनर था आई थिंक, ये रहा स्पिनर रिएक्ट का। तो अब इस स्पिनर को यहाँ लेकर आते हैं और चलाते हैं, ज़रा देखते हैं ये क्या काम है, ये क्या बला है। और अच्छा मैंने बंद कर दिया, गूगल पर ही आ जाता हूँ, रिएक्ट स्पिनर पर आ गया मैं। पहले तो इसने, अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर आया तो फर्स्ट जो पेज है इसके अंदर इसने बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन बताई होगी भाई किस किस तरीके से करना है। अच्छा एक इसने कहा आप ये यूज स्टेट लेकर आओ रिएक्ट से, तो ये CSS की प्रॉपर्टी इंपोर्ट करवानी है, इसको कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पर जहाँ पर ये है इसको अपडेट करवा दूँ। दूसरा क्या करना है, इसने कहा क्लिप लोडर इंपोर्ट करना है स्नाइपर लोडर से, ये ठीक है भाई, लोडर इंपोर्ट कर दिया। तीसरे स्टेप पर आऊँ, इसने एक फंक्शन, इसने ये कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया जिसके थ्रू इसने मेरा ख्याल है इसको कलर वलर दिया होगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ इसने फंक्शन से ऊपर दिया है तो इसको यहाँ अलग से डिफ़ाइन किया, यहाँ बाहर डिफ़ाइन कर देता हूँ। अब दूसरा, अब ऐप के फंक्शन में आकर इसने 2 वेरिएबल बनाए, एक वैल्यू सेट करने के लिए और एक ये मैं इसके कोड को कॉपी करूँगा यहाँ से, और स्टेट बनाई है तो स्टेट्स यहाँ पर डिफ़ाइन है। मैं यहाँ आता हूँ और मैं इसके ऊपर लिखूँगा स्पिनर स्टेट्स, स्पिनर की स्टेट्स हैं ये, इस वजह से यहाँ पर आ जाता हूँ। या एक काम करता हूँ, स्पिनर स्टेट है ना, हुक्स के अंदर ही यहीं पर ले आता हूँ इसको। स्पिनर की स्टेट्स हैं ये भी, और एक मिनट, काउंटर ऐड का फंक्शन ये रहा, ऐड को ऐड के साथ चला देता हूँ, इसको इसके साथ, हर एक को उसके साथ, और लिख देता हूँ ऐड टू, और ये है ऐड का, ताकि हमारा कोड थोड़ा कंसाइज है। यहाँ आता हूँ, ये है स्पिनर का, तो मैंने स्पिनर मेरे ख्याल ऊपर लिख दिया था, स्पिनर की स्टेट है, और यहाँ आता हूँ स्पिनर की स्टेट पर इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक तो मैं ये ले आया वेरिएबल्स। अभी देखूँ मेरे कोड के अंदर कोई एरर तो नहीं है, एक हेलो वर्ल्ड है, हेलो, और ये आ रहा है, ठीक है। अब यूज़ इफेक्ट चल रहा है, यूज़ इफेक्ट को फ़िलहाल के लिए इसको स्टॉप कर दूंगा। यूज़ इफेक्ट को, कोड को थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अब ये क्या दिया हुआ है भाई, इसने एक पूरा स्वीट नाम का डिव दिया हुआ है, पूरा मैं डिव को ही कॉपी करता हूँ, इस पूरे कोड को, पूरा डिव। और यहाँ तो मैंने बना दिए बटन, ये है, ये मैन है, तो मैन को ऐसे ही रहने देते हैं। ये वाला पार्ट किसका था भाई, ये नेविगेशन, बैक नेविगेशन लगाई हुई थी इसमें शायद, बैक नेविगेशन ना, हाँ, नेविगेशन टू मूव बैक। ये मैं आपके लिए पूरा कोड कंसाइज कर रहा हूँ ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो, ठीक है भाई। और यहाँ आता हूँ और इसके लिए भी एक BR लगा दिया भाई, बहुत है। ऐड एंड ऐड टू बटन, ऐड और ऐड टू का बटन है भाई ये रहा, और इसके दरम्यान BR ना भी हो भाई तो भी ओके रहेगा, ये 1 लाइन के अंदर भी, ठीक है भाई। ऐड और ऐड टू परफेक्ट है। अब यहाँ आ जाता हूँ, अब यहाँ से मैं वो लोडर स्पिनर SPINNER स्पिनर कोड,
यहाँ से लोडर स्पिनर का कोड शुरू हो गया। हाँ भाई क्लियर। अब इस कोड को हम समझेंगे बाद में, पहले यहाँ आते हैं। क्या दिया हुआ है भाई, ये क्या चल रहा है? हाँ ज़बरदस्त। इसने कलर का नाम दिया हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ ब्लू। तो ये ब्लू कलर दे दिया इसने। टॉगल पे आओ तो बंद हो जाता है, वाह लोड करो तो ये लोड हो जाता है। ज़बरदस्त किस्म का इसने स्पैनर दिया। मैं कर देता हूँ येलो, तो क्या होगा, येलो हो जाएगा। अच्छा ग्रीन, तो यहाँ पर ग्रीन शो होना शुरू हो जाएगा। ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। ये स्पिनर है, ठीक है, लोडिंग के लिए होता है यहाँ पर। ऐसे स्पिनर आपको और भी मिल जाएंगे। अच्छा ये रिएक्ट की अपनी लाइब्रेरी है, बूटस्ट्रैप के स्पिनर भी हैं। और इसने यहाँ नीचे पूरी चीज़ें इसके प्रॉप्स टाइप्स इसके एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये जितने हैं ये प्रॉप्स टाइप्स हैं, ये दिए हुए ना। कलर में कलर पास किए। कलर कहाँ से आया? ये कलर यहाँ से पास आ रहा है, ये ऊपर से, ठीक है, ये रहा, यहाँ से पास हो रहा होगा कलर के प्रॉपर्टी। और नीचे आ जाओ, और क्या दिया हुआ है भाई? अच्छा नहीं, कलर से आ रहा है और कलर यहाँ से आ रहा है, इनपुट से जो वैल्यू दे रहा हूँ वो आ रही है, ठीक है। यहाँ कलर की वैल्यू इनपुट से आ रही है, जो मैं वैल्यू यहाँ पर कलर को दे रहा हूँ। तो ये कलर की वैल्यू कलर से, और ये यहाँ पर इनपुट हो रहा है, तो इसको हम देख सकते हैं बाद में। अच्छा फ़िलहाल हमारा टास्क तो यहाँ से इसको ऐसे लाने का है ही नहीं। कुछ लिखता हूँ, कुछ भी नहीं दे दिया भाई, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ दिया हुआ होगा। इनपुट, टॉगल, सेट, लोड, बहुत कुछ बनाया हुआ भाई। हम एक काम करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं सारे को। नहीं सारे को नहीं, सिंपल इनपुट वगैरह को मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं सिर्फ एक क्लिपबोर्ड छोड़ता हूँ, यहाँ करता हूँ। तो ठीक है भाई, रिफ़्रेश करता हूँ लोड को। ठीक है भाई, ये चल रहा है। और इसके साथ मैं एक बटन लगा दूँगा, लोड का बटन बना देता हूँ मैं, बटन। और बटन का काम होगा लोड, वो इसको लोड करवाएगा। जब इस बटन पे क्लिक करेंगे ये लोड होगा, ठीक है। और ये बटन कहाँ शो हो रहा है ये भी देखना पड़ेगा भाई। अच्छा ये रहा, ये बटन यहाँ है। मैं इसको भी सेंटर में करता हूँ, सेंटर का टैग ओपन, सॉरी सेंटर का टैग ओपन और सेंटर का टैग क्लोज। कट करता हूँ इसको यहाँ पर, इसको यहाँ ले आता हूँ। हाँ भाई ये रहा, लोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा। और इसको भाई मार्जिन देना है यार, BR लगा देता हूँ फ़िलहाल में, इतनी ज़्यादा पंचायत में नहीं पड़ता हूँ। ठीक है भाई ये रहा लोड। अब मैं चाह रहा हूँ ये लोड आए और ये थोड़ी देर के लिए आगे गायब हो। जब इस पर क्लिक करूँ तब ये लोडर आए। अब पहले तो इस लोडर को समझना पड़ेगा भाई। ये साइज़ दिया हुआ है इसका 200 कर देता हूँ भाई। क्या देता है? सेव। अच्छा ये इसका साइज़ है, मैं इसको छोटा सा कर देता हूँ भाई, 100 कर दो भाई इसको। 100 भी ज़्यादा है भाई, और कम करो, इसको कर दो 50 कर दो भाई। हाँ भाई ठीक हो गया। और यहाँ कलर एक वेरिएबल पास किया हुआ है, कलर में वेरिएबल पास किया है। कलर को अगर ऐसे पास करूँ, हाँ ये रेड, तो क्या देता है भाई? और उसको कर देता हूँ ब्लू, तो देख लेता हूँ मैं। हाँ तो ब्लू कलर्स पे पास हो जाएगा। अच्छा ब्लू काम कर रहा है। अच्छा लोडिंग में क्या दिया हुआ है भाई? लोडिंग क्या है? ओवरराइड को तो हटा दो, इसका मेरा ख्याल है कोई ख़ास काम नहीं है। साइज़ देख लिया, इनका भी कोई ख़ास काम नहीं है। लेबल्स दिए हुए, ये 3 चीज़ें तो मेरे पास काम की है। एक तो इसका कलर है जो कि अभी हमने देख लिया। अच्छा और सेंटर किया हुआ था इसके थ्रू लोडिंग स्पिनर। और भाई इसको भी उठाता हूँ, कट करता हूँ, यहाँ से सेंटर कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ। ये दोनों चीज़ें जो है सेंटर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है भाई हो गया। अब ये हटा देता हूँ मैं, एक कलर, लोडिंग। और ये लोडिंग क्या है भाई? ये लोडिंग देखना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ अच्छा लोडिंग स्टेट है और कलर की स्टेट दी थी। ये कलर की स्टेट कौन सी है? ये वो है जो वेरिएबल में मैं स्टोर करा था ना, यहाँ इनपुट के अंदर लिख रहा था। तो इस स्टेट का तो काम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब मैं कलर यहाँ से दे ही नहीं रहा। ठीक है कलर मैंने डायरेक्ट दिया है तो ये यहाँ से आ गया इस वजह से, तो ये आ गया। बाकी ये कि अब मुझे यहाँ पर करना है, एक लोडिंग है, इसको कर देता हूँ लोड यार, लोड नाम का बना देता हूँ सेट लोड, ताकि कन्फ्यूजन ना हो लोडिंग और लोड में। अब यहाँ पर भी आता हूँ, इसको भी कर देता हूँ LOAD लोड। भाई परफेक्ट हो गया। इसमें क्या एरर है? लोडिंग इज़ नॉट डिफाइंड। भाई लोड कर दिया इसको, सेव।
और रिफ्रेश करना पड़ेगा 1 टाइम। ठीक है भाई, लोड चल रहा है। मैं चाहता हूँ अभी 1 टाइम चल के ये रुक जाए, मैं लोड पे जब जब क्लिक करूँ तब ये लोड आए। और कुछ सेकंड के लिए जाहिर सी बात है जब मुझे सेकंड के हिसाब से इसको चलाना है तो इसको मैं सेट कर सकता हूँ। और यहाँ पर आते हैं लोड, और लोड में क्या क्या वैल्यू आ सकती है वो देखने के लिए मैं यहाँ आता हूँ, लिख देता हूँ पहले FALC फॉल्स, सेव करता हूँ। हाँ सही है भाई, फॉल्स हुआ तो ये आएगा, और ट्रू हुआ तो अगर ये ट्रू हुआ तो ये आएगा। ठीक है भाई, ट्रू या फॉल्स के ऊपर ये गेम डिपेंड कर रहा है, यानी कि अगर मैं ट्रू लिखूंगा तो ये चलना चाहिए और फॉल्स लिखूंगा तो ये चलना चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं भाई, इसकी इनिशियल वैल्यू में कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है, अभी तो यहाँ ट्रू लिखा हुआ है तो मैं इसको कर देता हूँ लोड, फंक्शन से लाया हूँ तो लोड। ठीक है भाई, और ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैं चाहता हूँ ऐड पे क्लिक करूँ तो ये लोड पे आ जाए। पहला काम ये करते हैं, तो सिंपल एक फंक्शन बनाता हूँ। इस फंक्शन का काम होगा शो लोड, शो स्पिनर। ठीक है, स्पिनर शो करवाएगा ये, और इस फंक्शन के अंदर मैं कर देता हूँ सेट लोड जो है मेरे पास, यानी कि ये जो सेट लोड के थ्रू मैं इस वेरिएबल की वैल्यू सेट करूँगा। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी क्या है, फॉल्स है, इसको कर दूँ यहाँ पर ट्रू। इसको जैसे ही ट्रू करूँगा और यहाँ पर आऊँगा, अब क्लिक करूँ, और अच्छा ऑन क्लिक पे ऐड नहीं किया मैंने इसको, ऑन क्लिक पे मुझे इसको ऐड भी करना पड़ेगा। क्लास में ही हो ना भाई, पता चले कोई क्लास में हो ही ना। हेलो, हाँ ठीक है। अच्छा यहाँ पर आता हूँ, और मैंने कहा कि इसको ऐड लोड पे क्लिक करने पर ये चीज़ चलनी चाहिए। सही है, और अभी हम देख लेते हैं इसको, बाकी सब चीज़ें सेट हैं, लोड आ गया और ये आ गया। अच्छा कलर अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट हटा दूँ, अभी ब्लू दिया हुआ है कलर, ताकि हमारे पास बस ये कम से कम हो। क्लिप लोडर के नाम से है, ये रहा लोड, और इसको करके देखता हूँ, ट्रू करके देखता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, ट्रू देखता हूँ विदाउट कलर क्या आता है। ठीक है, ब्लैक कलर में आ जाएगा, इट्स ओके। और मैं कलर से मतलब नहीं है, मैं इसको कर देता हूँ लोड पे, लोड पर। अब एक फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन पे क्लिक करने पर ये होगा, तो इसको कर देता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चले शो स्पिनर, सेव, क्लिक किया, लोड शुरू हो गया भाई। ठीक है, दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ पेज को, क्लिक किया और ये चल गया। अच्छा अब ये तो चल गया, अब मैं क्या चाहता हूँ इस चीज़ को समझते हैं, और यूज़ इफेक्ट का इससे क्या ताल्लुक है। ये बेटा यहाँ तक अगर किसी को सवाल है इस लोडर के हिसाब से तो पूछ ले। लोडर बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैंने रिएक्ट की स्पाइनर से उठाया। जिसको समझना है वो ये लिंक है, यहाँ आ जाओगे बैक पे, रिएक्ट स्पाइनर लिखोगे, स्पिनर यहाँ पर आओगे फर्स्ट लिंक पे। इसने लाइन बाय लाइन समझाया हुआ है, इसको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एक तो आपको ये इंस्टॉल करना है पहले। अच्छा ये लिखा हुआ है माइनस माइनस सेव, ये पुरानी जो है ना वो टेक्नोलॉजी है, समझ लो। पहले हम जब लिखते तो माइनस माइनस सेव लिखना पड़ता था, हमें इसको बताना पड़ता था। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले जो है वो फॉल्स थी, कि अगर माइनस माइनस सेव ना लिखे तो इंस्टॉल मत करना। लेकिन अब आपको ये माइनस माइनस सेव लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ npm इंस्टॉल रिएक्ट स्पाइनर करोगे, स्पिनर्स करोगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरे नंबर पे इसने एक कोड दिया हुआ है, आप इसको कॉपी करोगे, अपने पास लगाओगे। इसके एक एक प्रॉप्स को समझाया, लोडिंग की वैल्यू क्या है, कलर की क्या है, CSS ओवरराइड क्या है, छोटी छोटी सारी चीज़ें इसने यहाँ दिया। ठीक है, तो इन सब की वैल्यूज़ भी यहाँ बताई होंगी भाई, क्या क्या कर सकता है जो चीज़, तो यहाँ से आप पढ़ के इसको सेट कर लीजिएगा। स्पाइनर स्पिनर्स का काम ख़त्म, इसको मैं करता हूँ साइड पर। अभी हमने सिर्फ ये समझना है कि रिफ़्रेश करूँ इस पेज को, लोड पे कुछ नहीं है, लोड पे जैसे क्लिक करता हूँ तो चलता है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा पेज जो है रीलोड हो फर्स्ट टाइम, तो ये लोडर आए, 5 सेकंड के बाद आके गायब हो जाए। एक ये काम, या ये लोडर आना चाहिए जब भी मेरा ये फंक्शन चले। तो मैं फ़िलहाल पहला काम तो ये करता हूँ, यूज़ इफेक्ट पर आता हूँ। ये जो फंक्शन शो स्पिनर बनाया हुआ है मैंने, इस फंक्शन को कट करता हूँ। यूज़ इफेक्ट के अंदर फंक्शन पास करना होता है ना, मैं इसको पास कर देता हूँ। सेव करता हूँ, इसको लोड करता हूँ अपने पेज को, और क्या दिया हुआ है भाई, शो स्पिनर इज़ नॉट डिफाइंड, शो स्पिनर इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा हाँ, ये अब तो बटन का काम ही नहीं बचा ना, मैंने इस फंक्शन को इसके अंदर बता दिया, इसलिए इस फंक्शन का काम नहीं बचा। तो इसको हटा देता हूँ फ़िलहाल में, बटन का काम ख़त्म। अभी इसको हटाता हूँ पहले, या 1 मिनट बटन लगा रहे, मैं ये हटा देता हूँ ऑन क्लिक से, इसको खाली छोड़ देता हूँ फ़िलहाल। हाँ भाई, और क्या है साइज़,
अच्छा ये खाली भी नहीं छोड़ने दे रहा, मैं इसको हटा कमेंट कर देता हूँ फिलहाल। चलो अब ये लोडर चलता है। अच्छा अब ये लोडर कैसे कैसे चल रहा है इस चीज़ को हमने और से समझना। लोडर ही नहीं, मैं लोडर के साथ एक ये भी देख लेता हूँ, ये लोडर रीलोड हो रहा है नहीं, मैं इसके साथ एक अलर्ट भी प्रिंट करा देता हूँ। अलर्ट में लिख देता हूँ लोड अगेन, लोड अगेन। भाई बार बार जब भी मैं क्लिक करूँगा किसी चीज़ को अपडेट करूँगा ये चलेगा। इस पर क्लिक किया ये चल रहा है भाई, इस पर क्लिक किया ये चल रहा है। इसका मतलब ये लोडर भी रीलोड हो रहा है, लेकिन मसला ये स्टार्ट में शो हुआ है। मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक किया ये आया ओके से हट रहा है ना अलर्ट, मैं चलो ओके अलर्ट को तो ओके से हटाऊंगा, लेकिन इस चीज़ को मेरे को किससे हटाना पड़ेगा, इस चीज़ को मुझे हटाना पड़ेगा किसी उससे क्या नाम है ये स्टेट के थ्रू। ठीक है कि भाई जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये हटता है। अब सेट टाइम लगा देता हूँ भाई, ये स्पिनर जो है वो 5 सेकंड के लिए चले और हट जाए। इसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता था, वो था सेट इंटरवल का फंक्शन। मैं यहाँ आ जाऊँ W3 स्कूल पर, ये आ जाता हूँ सेट इंटरवल। ठीक है जावास्क्रिप्ट, और हम सेट इंटरवल को ज़रा सा देख लेते हैं। यहाँ आता हूँ और ये चल रहा है। ठीक है हेलो, कितने सेकंड बाद हेलो, हर 1 सेकंड के बाद ये फंक्शन दोबारा क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। हर 1 सेकंड के बाद ये, अब ये फंक्शन लेता क्या है, ये फंक्शन क्या है, सेट इंटरवल नाम का एक फंक्शन है। ये एक फंक्शन उठाता है और उसके साथ टाइमिंग उठाता है। सेट इंटरवल नाम का फंक्शन है ये चीज़, और हर 1 सेकंड के बाद उस फंक्शन को रन करता है। अगर मैं क्लिक पे करूँ तो क्लिक के हिसाब से करेगा। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं इस चीज़ को लेकर आता हूँ। पहले जो ये चीज़ यहाँ पर चल रही है सेट इंटरवल वाली, इसको मैं ऐसे नहीं चलाता, इसको मैं कुछ सेकंड के लिए चला देता हूँ। मैं कह देता हूँ भाई बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स है, सेट इंटरवल, और ये आया सेट इंटरवल। 2 चीज़ें उठाएगा, एक कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ आता हूँ एक फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे रिक्वेस्ट टू ये करके ये इसमें ये पास किया, और दूसरी चीज़ यहाँ पे टाइमर देना है मैंने 1000 सेकंड का। ठीक है भाई, अब ज़रा चेक करते हैं हम यहाँ पर कि हमने क्या कोड सही भी लिखा है। ओके, और भाई ये कोड चले जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। क्या एरर है ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ऐड ओके है, ये ओके है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स है। कहीं ट्रू तो नहीं दिया हुआ मैंने। लोड के हिसाब से इसने चलना है, और ये रहा, जब फर्स्ट टाइम लोड होगा तो चलेगा। और अभी ये काम करता हूँ। अच्छा हाँ, ये ऐसे चलता ही जा रहा है, कुछ भी अपडेट होगा तो इसने चलना है। 5 सेकंड के बाद 1 मिनट हम ये चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेट इंटरवल, सेट इंटरवल में आएगा सेट लोड नाम का फंक्शन, और अलर्ट हटा देता हूँ फिलहाल में। अच्छा कॉपी, और यहाँ एक डिपेंडेंसीज डालनी है, मैं कर देता हूँ इसको काउंटर के हिसाब से। और अगर मैं इसको खाली कर दूँ एक दफ़ा, ये फंक्शन 1 टाइम चल जाएगा। यहाँ कर देता हूँ काउंटर। 1 मिनट, यहाँ एक मसला हो गया है, वो हम देख लेते हैं कि क्या एरर है। स्पिनर जो है मुझे लोड करवाना है स्टार्ट में 1 टाइम, और 5 सेकंड के बाद ये गायब हो जाए। सेट ट्रू, बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसकी वैल्यू कर दूँ ट्रू, ट्रू है, और कर देता हूँ फॉल्स। हाँ ठीक है भाई, ये हो गया परफेक्ट। और अब मैं चाहता हूँ भाई जब भी ये चीज़ अपडेट हो, ठीक है भाई, ये फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू किया, और यहाँ पर आने के बाद 1 सेकंड बाद ये हो जाए। मैं इसको ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, 2 सेकंड का एटलीस्ट कर देता हूँ। यहाँ आता हूँ और मैंने किस चीज़ पर रखा हुआ है, डिपेंडेंसीज हटा देता हूँ पहले। फ़िलहाल डिपेंडेंसीज कुछ भी नहीं रखता, सेव करता हूँ, ऐड पे इसको रिलोड करता हूँ। वो जैसे ही ऐप लोड हुई ये चल गया। ऐड पे क्लिक किया, और क्लिक करने पे ये चल क्यों नहीं रहा। इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, लोड रखी हुई है, लोड की वैल्यू यहाँ से सेट हो रही है। यहाँ एक एरर आ गया है, इस पर अपडेट करने पर चलना चाहिए। 1 टाइम तो चल के गायब हो रहा है, चला 5 सेकंड के बाद ये गायब हो गया, ये ठीक है। 1 टाइम चल गया। यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ पास करनी है, ट्रू या फॉल्स।
आई थिंक कि यहाँ पर फॉल्स होगा और यहाँ ट्रू है, बट कॉमा लगाकर यहाँ आता हूँ और लिख देता हूँ मैं इस पर डिपेंडेंसीज में काउंटर। यूज इफेक्ट चलता है, हाँ यूज इफेक्ट तो चल रहा है, वो हर 2 सेकंड बाद गायब होकर दोबारा आ रहा है और हर 2 सेकंड बाद चल रहा है। अपडेट का इशू दे रहा है। लोड साइज बटन पे क्लिक करने पर मैं ले रहे थे, मगर एक मिनट इफेक्ट के अंदर थोड़ा सा इशू आ गया, वो मैं देख लेता हूँ। खाली छोड़ दूँ अगर मैं, अब तो फंक्शन चलता रहेगा। ठीक है भाई, कॉमा लगा के कर देता हूँ काउंटर और काउंटर 2, इन दोनों पर इसको डिपेंड करवा देता हूँ। काउंटर 2 सेव करते हैं, देखते हैं ज़रा। हाँ, लेकिन 1 टाइम चलने के बाद ये रुक नहीं रहा, ये चीज़ तो समझ आ गई। सर्विसेज मैन पर आया, मैन का कंपोनेंट लोड है और ये ऐसे आ जाएगा इतने सेकंड के बाद। चले बाकी हम इसको अगली क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक मैं आपको कोड दे देता हूँ, ठीक है। हेलो, हैं भाई क्लास में सब, कहाँ गए? ठीक है, इसको यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। कोई एरर है वो समझना पड़ेगा, क्या एरर दे रही है। मैं चाह रहा हूँ इसको काउंटर पे स्टॉप करने के लिए कि जब मैं इस काउंटर पे यहाँ क्लिक करूँ, काउंटर पे क्लिक करवाऊँ तो ये इसकी वैल्यू ट्रू हो जाए, लेकिन 2 सेकंड बाद गायब नहीं होगा, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है। तो चलो खैर, हम इसको उसमें अगली क्लास में देख लेंगे तसल्ली से। अगली क्लास में मैं स्पाइनर से, ये जो स्पिनर पढ़ाया है यहीं से आगे कंटिन्यू करूँगा। कोड